एम्प्टी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। टाइटैनिक के जिंदा बच जाने वाले 6 गुमनाम मुसाफिरों की कहानी। जी हाँ दोस्तों, तमाम जदीद सहूलतों से आरास्ता बरतानवी मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ टाइटैनिक जब 15 अप्रैल 1912 में बहरे ओकियानूस में गर्क हो रहा था तो उस पर सवार हजारों अफराद जहाज पर से ठंडे बर्फीले पानी में गिर रहे थे। इस डूबते जहाज की सिर्फ एक लाइफ बोट समंदर में डूबने से मुमकिना तौर पर बच जाने वालों की तलाश में वापस आई थी। मदद के लिए आने वालों को सख्त अंधेरे में एक चीनी नौजवान लकड़ी के एक दरवाजे से चिमटा हुआ नजर आया जो सर्दी से ठठर रहा था मगर जिंदा था। जी हाँ दोस्तों, ये फिंग लिंग था, टाइटैनिक के 6 बच जाने वाले चीनी मुसाफिरों में से एक। उनके बच जाने का मंजर 1997 में हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइटैनिक में भी दिखाया गया है, मगर इन चीनी मुसाफिरों की बका उनकी मुसीबतों का खात्मा हरगिज न था। न्यूयॉर्क के एलिस आइलैंड पर पहुंचने के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें मतनाज़े चाइनीज़ एक्सपल्शन एक्ट के तहत मुल्क बदर कर दिया गया। इस कानून के तहत अमेरिका में चीनियों के तरके वतन करके आने पर पाबंदी थी। इसके बाद ये 6 चीनी तारीख के अवराक से गुम हो गए। जी हाँ दोस्तों, ताहम हाल ही में एक चीनी दस्तावेजी फिल्म द सिक्स में इस हादसे के 109 बरस बाद इनकी जिंदगियों पर रोशनी डाली गई है। फिल्म में टाइटैनिक से हटकर भी मौज़ूआत का अहाता किया गया है, मसलन नस्ली इम्तियाज़ और तारकीन वतन मुखालफ पॉलिसी, जिसकी बादगश्त हाल ही में अमेरिका में एशियाई नज़ाद अमरीकियों के साथ रवा रखी जाने वाली बदसलूकी में सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, जिंदा बच जाने वाले 6 चीनी मुसाफिर कौन थे? उनकी शनाख्त लीबिंग, फिंग लिंग, चिंग चिप, आहलीम, चिंगफो और लिंग ही के नामों से हुई। बावर किया जाता है कि ये लोग मलाह या जहाजरां थे और जज़ाइर गुरबुल हिंद जाना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, बरतानवी फिल्मसाज और द सिक्स के डायरेक्टर आर्थर जोन्स कहते हैं कि इन लोगों के बारे में इज्तिमाई तौर पर ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं हैं। बदकिस्मत टाइटैनिक 1912 में समंदर में डूब गया था। इन जिंदा बच जाने वाले चीनियों के नाम टाइटैनिक पर सफ़र करने वालों की फहरिस्त में मौजूद थे और इस बहरी जहाज़ के बारे में अखबारात में शाये होने वाले मज़ामीन में इनका जिक्र मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मगर तारीख दानों और मुहक्किकीन के मुताबिक इस हादसे में बच जाने वाले दूसरे मुसाफिरों के मुकाबले में जिन्हें मीडिया में खूब जगह मिली और उन्हें सराहा गया, मगरब में चीन मुखालफ जज्बात की वजह से इन चीनी मुसाफिरों की तजलील की गई। जी हाँ दोस्तों, मिसाल के तौर पर द ब्रुकलिन डेली ईगल में इस हादसे के बाद शाये होने वाली एक रिपोर्ट में इन लोगों को एक ऐसी मखलूक कहकर मुखातब किया गया है जो खतरे की पहली अलामत के साथ ही लाइफ बोट्स में नशिस्तों के नीचे छुप गई थी। जी हाँ दोस्तों, मगर दस्तावेजी फिल्म बनाने वाले की तहकीक बताती है कि ये दावा झूठा था। टीम ने टाइटैनिक पर मौजूद लाइफ बोट की एक नकल तैयार की और देखा कि इसमें इन चीनियों के लिए किसी की नज़र में आए बगैर छुपना नामुमकिन है। आर्थर जोन्स का कहना है कि मेरे ख्याल में हम आज भी वही चीज़ देख रहे हैं। प्रेस तारकीन वतन को कुर्बानी का बकरा बना रहा है। मीडिया में आने वाली दूसरी खबरों के मुताबिक इन चीनी अफराद ने औरतों का लिबास पहन लिया था ताकि उन्हें दूसरों पर तरजीह मिल सके। एक ही टिकट पर 8 चीनी मुसाफिरों के नाम उनमें से 6 को बचा लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक के मौरख टिम माल्टन कहते हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इन जिंदा बच जाने वाले चीनी मुसाफिरों ने बेस बदला था। उन्होंने कहा कि ये सब कहानियां प्रेस और लोगों ने उस वाक़े के बाद गढ़ी हैं। माल्टन कहते हैं कि इन चीनी मुसाफिरों ने तो जिंदा बच जाने वाले दूसरे मुसाफिरों की मदद की थी। फिंग लिंग जो समंदर में एक लकड़ी के दरवाजे से चिपके हुए थे और तैरते हुए लाइफ बोट की तरफ गए थे और उसने सबको महफूज मुकाम की तरफ ले जाने में मदद दी थी। हादसे के बाद उनके साथ क्या हुआ? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त ना मिलने के बाद इन 6 अफराद को क्यूबा भेज दिया गया था। वहाँ से वो जल्द ही बरतानिया आ गए, जहां पहली जंगे अजीम के दौरान बरतानवी मलाहों की फौज में भर्ती की वजह से जहाज रानों की कमी हो गई थी। चिंग चिप हादसे की बदनसीब रात के बाद मुसलसल बीमार होते चले गए और आखिरकार 1914 में नमूनिया का शिकार होने के बाद इंतकाल कर गए।
उन्हें लंदन के एक कब्रिस्तान में बगैर कुतबे वाली एक कब्र में दफना दिया गया था। दूसरों ने 1920 तक एक साथ बरतानिया में काम किया। उस वक़्त मुल्क जंग की वजह से शदीद माली बहरान से गुजर रहा था और तारकीन वतन के खिलाफ जज्बात अरूज पर थे। आर्थर जोन्स की सरकर्दगी में एक टीम ने बच जाने वाले उन 6 चीनी मुसाफिरों की औलाद का पता लगाने की कोशिश की। उनमें से कुछ चीनियों ने बरतानवी औरतों से शादी रचा ली थी और यहाँ उनकी औलादें भी पैदा हुई, मगर तारकीन वतन मुखालफ पॉलिसी की वजह से उन्हें बगैर पेशगी इतला के ये मुल्क और अपने प्यारों को छोड़कर जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जोन्स कहते हैं कि उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। ऐसे तमाम खानदान सियासत की भीड़ चढ़ गए थे जिस पर उनका कोई अख्तियार नहीं था। आह लिंग को हांगकांग बदर कर दिया गया था, जबकि लिंग ही एक दोहानी जहाज पर कलकत्ते के लिए सवार कर दिए गए। ली बिंग कनाडा चले गए, जबकि फिंग लिंग बरतानिया और हांगकांग के दरमियान जहाज रानी करते रहे और आखिरकार उसी मुल्क की शहरियत हासिल कर ली जिसने कभी उन्हें धत्कार दिया था, यानी अमेरिका। फिंग लिंग के बेटे टॉम फोंग टाइटैनिक गर्क होने के तकरीबन निसफ सदी बाद विस्कॉन्सिन में पैदा हुए। उन्हें कभी ना डूबने वाले जहाज पर अपने वालिद के तजर्बात का बरसों तक इल्म ना हो सका। टाइटैनिक बनाने वालों का दावा था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। फोंग ने कहा कि उन्होंने इस बारे में किसी से कभी कोई बात नहीं की, कम से कम मुझसे या मेरी माँ से कभी जिक्र नहीं किया। फिंग का इंतकाल 90 वर्ष की उम्र में 1985 में हुआ। फोंग को अपने वालिद के मरने के 20 वर्ष बाद एक रिश्तेदार की जुबानी इल्म हुआ कि वो जहाज रानी की तारीख के उस बड़े हादसे में जिंदा बच गए थे। टॉम फोंग को अपने वालिद के तजर्बात का कोई इल्म नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फोंग का ख्याल है कि उनके वालिद ने टाइटैनिक में बच रहने के बारे में शायद इसलिए उन्हें नहीं बताया कि वो इस हादसे से पहुंचने वाले सदमे और उसके नतीजे में उठाई गई जिल्लत को राज में रखना चाहते थे। वो कहते हैं कि उन लोगों के कश्ती में छुपने और औरतों का भेष बदलने के बारे में उन दिनों बहुत कुछ कहा गया था। इस तरह की बहुत सी कहानियां गर्दिश में थीं। जब तहकीकाती टीम उन लोगों के लवाहिकीन को ढूंढने में कामयाब हुई तो उनमें से बहुत से एक सदी पहले अपने खानदान वालों को मिलने वाली रुसवाई की वजह से इस बारे में बात करने से कतरा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, विस्कॉन्सिन में परवरिश पाने वाले फोंग ने कई ऐसे वाकयात देखे हैं जब उनके वालिद को नस्ल परस्ती के खिलाफ बाकायदा लड़ना पड़ा था, बल्कि एक बार तो उन्होंने गालम गलोच के जवाब में एक शख्स को मुक्का भी मार दिया था। अप्रैल 1912 में जब इस हादसे की खबर न्यूयॉर्क पहुंची तो लोग अखबारात के दफातर के बाहर अवेजा नशरिये देखने के लिए इकट्ठे हो गए। फोंग का कहना है कि उनके वालिद उस वक़्त तक शरीफ आदमी थे जब तक उन्हें ये एहसास ना हो जाता कि उन्हें नस्ली तासब का निशाना बनाया जा रहा है। उन जिंदा बच जाने वाले 6 चीनी अफराद को जिस नस्ली मुनाफरत का सामना करना पड़ा था, आज 100 से भी ज़्यादा बरस बाद भी आलमगीर वबा के दिनों में एशियाई नज़ाद अफराद को इसी तरह की नस्ल परस्ती की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सिर्फ अमेरिका ही में हालिया चंद माह के दौरान हज़ारों ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिनमें लोगों पर थूका गया, उनसे बदकलामी की गई या उन पर हमले किए गए। फोंग ने अपने ख़ानदान की कहानी इसलिए सुनाई ताकि लोगों को टाइटैनिक के हादसे में जिंदा बच जाने वाले इन 6 चीनी मुसाफिरों के बारे में हक़ाइक़ का इल्म हो सके और वो आज रूनमा होने वाले वाक़यात का उस दौर में रवा रखे गए रवैयों से मुवाजना कर सकें। जी हाँ दोस्तों, फोंग का कहना है कि अगर आप तारीख के बारे में नहीं जानते तो वो खुद को दोहराती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।